2025 का चुनाव समाप्त हो चुका है और चुनाव समाप्ति के बाद सरकार भी बनी, लेकिन पटना की हॉट सीट कहे जाने वाली, पटना की धड़कन कहे जाने वाली बांकीपुर की जो सीट है उसमें उपचुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी दंगल का अखाड़ा सज चुका है। चुनाव की घोषणाओं की तारीख का भी ऐलान जल्द होने वाला है और ऐसे में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। जुलाई या अगस्त महीने में बांकीपुर में उपचुनाव होंगे और ऐसे में ये सीट भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की नाक की सीट है, रुतबे की सीट है और वर्चस्व की सीट है और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की सीट कही जा सकती है। कई दशकों से नवीन किशोर, जो नितिन नवीन के पिता थे, वो विधायक बने, लगातार नितिन नवीन जीतते आए और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा सांसद नितिन नवीन बने, उसके बाद से यह सीट खाली हो चुकी है और इस सीट को भारतीय जनता पार्टी से छीनने के लिए राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और आपको बारीकी से इस सीट के बारे में वो हर एक कुछ बताएंगे कि आखिर इस सीट पर चल कुछ क्या रहा है। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बॉस की भूमिका में है। कई दफ़े यहाँ से नितिन नवीन विधायक बने, यहीं के निवासी भी हैं और उनके पिता की ये सीट भी रही है, यानी अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पे नितिन नवीन कहीं ना कहीं सटीक साबित हुए, चुनाव जीतते आए, बिहार सरकार में मंत्री भी बने और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बॉस बनने की वजह से लगातार जो बड़े फैसले हैं, किन्हें टिकट दिया जाएगा, ये सब कुछ अडिग फैसला नितिन नवीन ही लेंगे और नितिन नवीन कई दफ़े यहाँ से विधायक रहने के कारण लगातार इस सीट से उनका एक अलग जुड़ाव है, लगाव है और इसी कड़ी में इस सीट के काउंटडाउन के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इस सीट को लेके भारतीय जनता पार्टी के कई दावेदार हैं। सबसे जो मजबूत दावेदार के तौर पे जो तस्वीरें सामने आई है, चेहरा सामने आया है, वो भाजपा के प्रवक्ता राजीव रंजन का है। लंबा राजनीति का एक अनुभव है, जेडीयू में भी रहे, नीतीश कुमार के नज़दीकी रहे, बेबाक बोलते हैं, सम्राट चौधरी के नज़दीकी रहे हैं, सौजातीय से यानी जाति से, कायास जाति से आते हैं, नितिन नवीन के भी करीबी रहे और ऐसे में माना जा रहा है कि कायास समाज के लोग, बांकीपुर की जनता ये चाहती है कि कायास समाज का ही कोई स्वच्छ छवि वाला चेहरा उम्मीदवार बनाया जाए और ऐसे में राजीव रंजन पढ़े लिखे, बेबाक बोल, राजनीति का एक लंबा अनुभव और कायास जाति से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे में रेशियो में राजीव रंजन सबसे ऊपर चल रहे हैं और लगातार चुनाव के पहले उन्हें कई बार दिल्ली के आला कमान ने उन्हें बुलाने का काम किया है। नितिन नवीन से मुलाकात भी हुई है, जो चर्चाएं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। और दूसरा नाम रितु जायसवाल का आ रहा है। रितु जायसवाल राजनीति का एक लंबा अनुभव, राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव लड़ाने का काम किया। पिछली दफ़ा चुनाव टिकट को लेके जो विवाद हुआ, निर्दलीय चुनाव लड़ा, अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ महीने पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और वैश्य समाज से आती हैं, तो ये माना जा रहा है कि रितु जायसवाल पर भी भारतीय जनता पार्टी टाल ठोक सकता है। और वहीं तीसरे बड़े चेहरे की बात कर ली जाए तो काया समाज से आने वाले ऋतुराज, जो आर.के. सिन्हा के बेटे हैं, मजबूत पकड़ मानते हैं, लेकिन ऋतुराज सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि केंद्र की राजनीति करते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान चाहेंगे तो मजबूरन उन्हें उम्मीदवार बनाएंगी और ऋतुराज को चुनाव लड़ना भी पड़ सकता है। आखिरी नाम की बात कर ली जाए तो आशीष सिन्हा, युवा हैं, अरुण कुमार सिन्हा के बेटे हैं, कुम्हरार के विधायक हुआ करते थे अरुण सिन्हा। इस दफ़े 2025 के चुनाव में उनका टिकट कट गया था और जब टिकट कटा था तो भारतीय जनता पार्टी ने कई उनके साथ सौदा किया होगा, सौदेबाजी हुई होगी, शर्त रखे होंगे, तब अरुण कुमार सिन्हा आखिरकार मानने का काम किए। कायास जाति से आते हैं और ये आपको भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड हम बता रहे थे। लेकिन इस सीट पे जो रणनीतिकार हैं, प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनकी नज़र कहीं ना कहीं इस सीट पर लगातार बनी हुई है, यानी प्रशांत किशोर लगातार सभाएं कर रहे हैं। भले ही कोई पार्टी
बांकीपुर से लेके सक्रिय नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार हर मोहल्ले में जा रहे हैं, हर कस्बे में जा रहे हैं, वहाँ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। और प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, भले ही इसको लेके सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है। अगर सदन, बिहार विधानसभा के सदन पहुँचते हैं तो प्रशांत किशोर की आवाज़ और बुलंद होगी, बड़े तरीके से वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। और तीसरे जो बड़े विपक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव पिछली दफ़ा रेखा गुप्ता पे दांव खेले थे। रेखा गुप्ता भी लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं बांकीपुर से। रेखा गुप्ता पे राष्ट्रीय जनता दल ताल ठोकता है या इंडिया गठबंधन के किसी और घटक दल के हिस्से में ये सीट जाता है, अभी इस पे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। और आखिरी जो बात है, इस पूरे सीट को रोमांचक बनाने में अब तेज प्रताप यादव की भी एंट्री हो चुकी है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल है और वीना मानवी की भी पहचान आप जानती हैं कि महिला विकास मंच चलाती हैं, लगातार विवादों से भी नाता रहा है, कई तरह के मामले उन पे भी हैं, विवाद रहा है। जिस प्रकार से पप्पू यादव प्रकरण से उनका विवाद हो या किसी तरह का किसी से किसी महिलाओं की बात को रखना, ये तमाम महिला विकास मंच महिलाओं के उत्थान चलाने के बाद वीना मानवी करती हैं और लगातार पॉपुलर चेहरा भी हैं, बिहार की जनता भी उन्हें जानती है। लगातार कैंपेनिंग कर रही थी, तेजस्वी यादव के विरोध में बोलती थी, लेकिन कुछ दिनों पूर्व तेजस्वी के दर पे गई, भ्रमण किया, टिकट मांगा, तेजस्वी ने बायोडाटा जमा करने की बात कही। उसके बाद देखे कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप के चौखट पे कल वीना मानवी पहुंची, जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ली और तेज प्रताप यादव ने भी आशीर्वाद दे दिया कि वीना मानवी हमारी उम्मीदवार होंगी, चुनाव लड़ेंगी। यानी तेज प्रताप के एंट्री के बाद कहीं ना कहीं बांकीपुर का जो मुकाबला है वो काफ़ी रोमांचक हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर कुछ जादू चला पाते हैं, तेज प्रताप यादव वीना मानवी के लिए कितना लकी बन पाते हैं, तेज प्रताप यादव वीना मानवी को सदन भेज पाते हैं या नहीं, और तेजस्वी यादव अगर रेखा गुप्ता को फिर से उम्मीदवार बनाती है तो रेखा गुप्ता इस बार चीज़ें पलट देती है। सब कुछ आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।